रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। अप्रैल 2021 का महीना ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा मीन लगन के जातकों के लिए यानी पाइसेस एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में या हॉरोस्कोप में यहां सेंटर में 12 या 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मीन लगन है, पाइसेस असेंडेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। ये आपका होता है जिससे आपके बारे में कंसीडर किया जाता है, जैसे आपकी हेल्थ है, आपका नेचर है, आपकी क्वालिटीज हैं, आपके रहने सहने का ढंग है, आपका मान सम्मान है, ये सब फर्स्ट हाउस से कंसीडर किया जाता है। अब इस हाउस का स्वामी या मीन राशि है तो इसका स्वामी जो है बृहस्पति यानी जुपिटर है। अब जुपिटर यहाँ पर 2 हाउसेज का लॉर्ड बनता है, पहले फर्स्ट का और दूसरा 10th का। मगर यहाँ पर बृहस्पति जो है वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दे रहा है और 5 अप्रैल के बाद आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 5 अप्रैल से पहले बृहस्पति जो है आपका मकर राशि जो कि आपके लाभ हाउस में पड़ती है यानी 11th हाउस में पड़ रही है उसमें ट्रांजिट कर रहा है। तो 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति जो आपका फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा और 12th में ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि में। तो जब कोई ग्रह अपने हाउस से 12th होता है, 12th पोजीशन में होता है तो उस हाउस की हानि करता है यानी आप हेल्पलेस होंगे। और ये हाउस प्रॉपर का परोपकार का है और बृहस्पति यहाँ बैठा हो, बृहस्पति 12वें हाउस में शनि की राशि में ट्रांजिट करेगा तो आप परोपकारी बनेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, विदेश जा सकते हैं। यदि विदेश में हैं तो आपको सभी प्रकार का सुख मिलेगा। आप परिवार से दूर रहेंगे, आप एकांत में रहना पसंद करेंगे, आपकी विभिन्न यात्राएं भी होंगी। अब यहाँ पर 6ठे हाउस का लॉर्ड होकर सूर्य जो है वो बैठा हुआ है, ट्रांजिट कर रहा है, 13 अप्रैल तक रहेगा। और बुध जो है ये सुख और स्पाउस हाउस का स्वामी होकर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ये 16 अप्रैल तक रहेगा। शुक्र जो है वो 3rd और 8th हाउस का स्वामी होकर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है और अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है। अब इस पर शनि की तीसरी दृष्टि है और केतु की 5वीं दृष्टि है। तो पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है 6ठे हाउस का लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो 6th हाउस जो होता है टेंशन का होता है, नौकरी का होता है, कर्जे का होता है, रोग का होता है, कंपटीशन का होता है। तो आपको कोई नौकरी संबंधी टेंशन हो सकती है, आपको कोई सर में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका कोई बच्चा है जिसकी मीन लगन है तो उसको सर में यानी हेड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और
यहाँ पर बुध साथ होने के साथ बुध रात्रि योग बन रहा है। तो यदि आप नौकरी के लिए कोई कंपटीशन या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी बुद्धिमानी से आप उसको संघर्ष करेंगे। सूर्य फर्स्ट हाउस में टेंशन जरूर देता है, मगर कुछ सत्ता और अधिकार पावर भी देता है। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध यहाँ पर 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला फोर्स यानी सुख का, परिवार का। ये पीरियड रहेगा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक तो आपका अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएंगे। आप अपने पारिवारिक सदस्यों का ख्याल रखेंगे, उनके द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सुख मिलेगा। उसके बाद मरकरी जो है वो 7th हाउस का रिजल्ट देगा। ये पीरियड रहेगा आपका 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, जिसके कारण बुध अपने हाउस को देखेगा तो ये हाउस आपका बलवान हो जाएगा, जिसके कारण आप अपने स्पाउस का ख्याल रखेंगे। और सूर्य साथ बैठा हुआ है तो अपनी बुद्धिमानी से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, यदि आप रोजगार करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो उसको बढ़ाएंगे, उसकी वृद्धि होगी। अब बुध जो है व्यापार का सिग्निफिकेटर है और अपने हाउस को देखेगा। तो यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका स्पाउस का आप पर प्रभाव रहेगा, आपके साझीदार का आप पर प्रभाव रहेगा, आपके सोशल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका मान सम्मान होगा। अब शुक्र जो है यह 8th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ उच्च राशि में बैठा हुआ है और ये 10 अप्रैल तक रहेगा। तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जब 8th लॉर्ड शुक्र लगन में होता है तो आपको कामुक बनाएगा, आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाएगा। मगर सूर्य के साथ बैठा होने के साथ आपकी सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं होने देगा। साथ में शनि की दृष्टि होने के कारण आप, तीसरी दृष्टि शनि की ठीक नहीं होती तो आपका बड़े भाई बहनों द्वारा कोई टेंशन हो सकती है, मित्रों द्वारा कोई टेंशन हो सकती है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपके पॉलिटिक्स स्टेटस के बारे में टेंशन हो सकती है। और यहां से केतु की, मीन राशि पर केतु जो है आपका 9th हाउस से, जो कि धर्म भाव का स्वामी है, अध्यात्म का, धर्म का है, विदेश का है, उस शिक्षा का है और आपका तीर्थ यात्रा का है। तो केतु की दृष्टि यह होने पर आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाएगा। सूर्य भी आध्यात्मिक प्लैनेट है और गुरु बैठा हुआ है 12वें स्थान पर आध्यात्मिक दृष्टि में। मगर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको कुछ टेंशन बनी रहेगी। यहाँ पर सूर्य जो 13 तारीख को 2nd हाउस में चले जाएंगे और बुध शुक्र जो है वो 10 तारीख को चले जाएंगे और बुध जो है वो 16 तारीख को चले जाएंगे। तो ये हाउस जो रह जाएगा खाली रह जाएगा, उस पर शनि की दृष्टि और गुरु 12वां होगा और केतु की दृष्टि होगी। तो 16 अप्रैल के बाद आपको मित्रों द्वारा परेशानी हो सकती है, कोई लाभ की परेशानी हो सकती है, कोई बड़े भाई बहनों द्वारा आपको टेंशन मिल सकती है। और गुरु 12वां ट्रांजिट कर रहा है तो आप एकांत में जाना पसंद करेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, परोपकार करेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ करेंगे।
यदि आप विदेश में हैं तो ये समय आपका अच्छा है, विदेश में आपको मान सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं धन स्थान की आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है आपकी। तो 13 अप्रैल तक यानी 10 अप्रैल तक तो सामान्य रूप से आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी, मगर 10 अप्रैल को शुक्र जब यहाँ पर सेकंड हाउस में आ जाएंगे और तीसरे हाउस के स्वामी बैठेंगे तो आपको पराक्रम द्वारा धन प्राप्त होगा। यदि इंटरनेट संबंधी कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उससे धन प्राप्त होगा, आपको पड़ोसी द्वारा धन प्राप्त होगा। यदि कोई कोरियर सेवा का काम करते हैं तो उससे द्वारा धन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उसके द्वारा धन बढ़ेगा, छोटी यात्रा द्वारा धन प्राप्त होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल द्वारा धन प्राप्त होगा। ये पीरियड रहेगा आपका, शुक्र का जो पीरियड रहेगा ये 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। उसके बाद शुक्र जो है 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शुक्र जो है अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा और अपने हाउस को देखेगा। तो ये अष्टम हाउस क्या होता है? अचानक धन प्राप्ति का। आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, जिसकी उम्मीद नहीं है वो धन प्राप्त हो सकता है। आपका कोई खोया हुआ धन प्राप्त हो सकता है, आपका डूबा हुआ कोई धन प्राप्त हो सकता है, आपको वसीयत द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, आपको पीएफ द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, कोई इंश्योरेंस की बाकी है तो उससे द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो वजीफा द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। ये पीरियड 30 अप्रैल तक रहेगा। अब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आपका 6 हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको नौकरी द्वारा धन प्राप्त होगा, कंपटीशन द्वारा धन प्राप्त होगा, कर्जे द्वारा धन प्राप्त होगा, मुकदमे द्वारा धन प्राप्त होगा, शत्रु द्वारा भी धन प्राप्त हो सकता है। गुरु की यहाँ पर दृष्टि है तो विदेश द्वारा भी धन प्राप्त हो सकता है। अब बुध की बात करें तो बुध जो है आपका 4th और 7th का लॉर्ड है। ये 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सेकेंड हाउस का रिजल्ट देगा और 4th का लॉर्ड होगा। यहाँ पर 13 अप्रैल को मंगल भी आ जाएगा और मंगल यहाँ पर दूसरे हाउस सेकेंड हाउस का रिजल्ट देगा, जिसके कारण विपरीत मतलब राशि परिवर्तन बनेगा। और ये राशि परिवर्तन योग जो रहेगा ये 24 अप्रैल तक रहेगा, 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रहेगा। तो धन कहां से प्राप्त होगा? आपको प्रॉपर्टी द्वारा धन प्राप्त होगा, माता देव द्वारा धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी द्वारा, पब्लिक द्वारा, यदि बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उसके द्वारा, कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो उसके द्वारा, कोई खनन, कोई बिल्डिंग मटेरियल, कोई भूमि संबंधी, कोई खेती संबंधी, उससे आपको धन प्राप्त होगा। इसमें आपकी वाणी, क्योंकि सेकेंड हाउस वाणी है, तो किसी भी प्रकार का एजेंट का काम या दलाली का काम करते हैं तो कृषि उपज उत्पादन का दलाली का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं तो उससे द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। 16 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल के बाद 7th हाउस का रिजल्ट बुध बनेगा तो आपको धन कहां से प्राप्त होगा? यहाँ से, स्पाउस के द्वारा, बिक्री के द्वारा, सोशल रिलेशन के द्वारा, किसी कंपटीशन, किसी डील के द्वारा, कोई अनुबंध के द्वारा, कोई कंप्रोमाइज के द्वारा, विदेश द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके शुक्र की। तो इसका शुक्र का स्वामी 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक
4th हाउस का रिजल्ट देगा और लगन में बैठा है तो आप अपने दम पर सुख की प्राप्ति करेंगे। माता का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा और अपनी बुद्धिमानी से सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेंगे। उसके बाद 13 तारीख को मंगल यहाँ आ जाएगा और गुरु की दृष्टि है तो आपका मन जो अध्यात्म की तरफ जाएगा। ये मंगल थोड़ा 4th हाउस में पारिवारिक सुख की कमी करेगा, माता के सुख में कमी करेगा, किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा आपको प्रॉब्लम आएगी। ये सब चीजें आपको ये सुख भाव में मिलेंगी, मगर गुरु की दृष्टि होने के कारण आपका परिवार पे खर्चा भी हो सकता है। आपका मन में अध्यात्म आएगा, आप अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मानसिक स्थिति की, संतान की और प्रेम की, माइंड की, एजुकेशन की। तो यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है जिसका स्वामी चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है। तो आपकी मानसिक स्थिति कभी अच्छी कभी बुरी, कभी नर्वस होंगे, कभी आप बड़े स्ट्रांग होंगे, मगर यहाँ पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपके बड़े भाई बहनों द्वारा, आपके मित्रों द्वारा आपको टेंशन मिल सकती है, आपकी मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको संतान के सुख में कमी आ सकती है, आपके प्रेम में सुख कमी आ सकती है, आपके क्रिएटिव काम में कमी आ सकती है। कभी आपका मन करेगा कभी नहीं करेगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो नौकरी का स्वामी सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको नौकरी की टेंशन रहेगी, मगर बुध साथ में बुधादत्ती योग बना रहा है। तो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कुछ प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो आप बुद्धिमानी से, अपने संघर्ष से आपको नौकरी मिल जाएगी 13 अप्रैल तक। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद सूर्य जो है 2nd हाउस में होगा, तो आप अपने वाणी के दम पर, अपनी बुद्धि चातुर्य के रूप पर आप जो है अपनी नौकरी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्पाउस की, जीवन साथी की, मैरिज लाइफ की, दैनिक बिक्री की। तो यहाँ पर सूर्य की छठी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी आपके स्पाउस से टेंशन हो सकती है आपकी ईगो के कारण। और यहाँ पर बुध जो है 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अपने हाउस को देखेगा, तो आप कुछ अपने स्पाउस के प्रभाव से आपकी ईगो शांत होएगी। और बुध की उच्च दृष्टि पड़ रही है और यहाँ 8th हाउस का लॉर्ड होकर शुक्र जो यहाँ बैठ रहा है, तो ये शुक्र की नीच दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। तो कुल मिला के आपका वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा शुभ और अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। ये रिजल्ट आपको 13 अप्रैल तक मिलेंगे। 13 अप्रैल के बाद सूर्य यहाँ से निकल जाएगा, बुध यहाँ आ जाएगा 10 तारीख को, 16 को, और शुक्र यहाँ आ जाएगा। तो फिर 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस में कोई मंगल की दृष्टि पड़ेगी 13 अप्रैल के बाद। तो आपके पारिवारिक सदस्य द्वारा कोई आपको मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, आपके किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा आपके स्पाउस से और आप मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि बुध भी यहाँ पर 2nd हाउस में बैठेगा और ये 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का पीरियड रहेगा। तो कुल मिला के
आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिड लाइफ, आपकी स्पाउस से अनबन हो सकती है, आपके बिजनेस पार्टनर से अनबन हो सकती है, आपके सोशल रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो यहाँ पर मंगल की राशि पड़ती है, उसमें केतु ट्रांजिट कर रहा है। मंगल 2 हाउस का स्वामी है, मंगल 2 स्वामी का राशि है, और ये 3rd हाउस में 13 अप्रैल तक राहु के साथ ट्रांजिट करेगा और अपने हाउस को देखेगा। तो आपकी अचानक भाग्य वृद्धि होगी, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो, आपका प्रमोशन हो सकता है यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ये स्थिति जो है वो 13 अप्रैल तक बनी रहेगी। और केतु पूरा महीना रहने के कारण अचानक आपको कुछ ना कुछ धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में, विदेश यात्रा के मामले में अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहाँ 10th हाउस यानी अपने कर्म की बात करते हैं। तो कर्म का मालिक यहाँ पर बृहस्पति 1st का और 10th का लॉर्ड है, मगर यहाँ पर बृहस्पति 1st का रिजल्ट दे रहा है, पूरे महीने देगा। तो ये नॉर्मल रहेगा, मगर 13 अप्रैल के बाद जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मित्र दृष्टि पड़ेगी, तो आपका प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं तो बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति बढ़ेगी। यदि कोई आप प्रोफेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं सरकार में तो उससे फायदा हो, उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है। और बिल्डिंग संबंधी काम, कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम, ये चीज जो है आपके लिए, कोई वाहन संबंधी काम, मंगल क्योंकि भूमि का कारक है, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कारोबार बढ़ेगा। मंगल वैसे ही 10वें स्थान पर योग कारक होता है और मंगल की दृष्टि अच्छी होती है। अब बात करते हैं आपके लाभ स्थान की। तो यहां पर शनि ट्रांजिट कर रहा है अपनी स्वराशि में, मकर राशि में, और दो राशि का स्वामी है, 11th का, 12th का और 11th का। यहाँ शुक्र 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो लाभ कहां से होगा? विदेश से लाभ होगा, निवेश से लाभ होगा, अध्यात्म द्वारा लाभ होगा। यदि कोई आप पर टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी बाकी है, तो उससे लाभ होगा। और यहां से शनि जो है 10वीं दृष्टि से अष्टम हाउस को देखेगा, तो आपको अचानक लाभ हो सकता है, उम्मीद से ज्यादा लाभ हो सकता है, आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपको वसीयत द्वारा धन मिल सकता है, आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। मगर आपको शनि की यहां दृष्टि होने के कारण आपको टेंशन भी मिलेगी। अब खर्च की बात करते हैं तो खर्च 12वां हाउस खर्च का होता है, विदेश का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है। तो आपका अपने ऊपर खर्च हो सकता है, आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे, आप गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। और अगर विदेश में है तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना आपके लिए काफी टेंशन भरा है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप अपने स्पाउस का ख्याल रखें, आप अपनी बिक्री का ख्याल रखें, आप अपने सोशल रिलेशनशिप का ख्याल रखें, आप अपनी माता का ख्याल रखें, आप अपने स्पाउस से संबंध न बिगड़ने दें,
आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी एजुकेशन उच्च एजुकेशन अच्छी हो सकती है। यदि 12th तक आप पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छा रहेगा, मगर आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपके लव से, आपके प्रेमी से आपकी दिक्कत हो सकती है, आपके क्रिएटिव काम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखें। बाकी ईश्वर आपको खुश रखे, मेरी यही दुआएं हैं आपके लिए। अब जितना मुझे ज्ञान दिया ईश्वर ने और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। आपको किसी न किसी ग्रह की दशा तो चल रही होगी। आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह अपने नक्षत्र के अनुसार आपको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा इसके लिए उसका निर्णय जो है वो उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड करेगा। अब यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे लिखे हुए नंबर पर 8383931788 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके लिए मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। अंत में एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो मेरा आसानी से आप देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।